एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। सो दिस इज आवर अनदर सेशन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फॉर रीजनिंग डायरेक्शन सेंस। सो ऑलरेडी हमने दो सेशंस कर लिए हैं जिसमें हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा था दो पॉइंट्स के बीच का और कैसे उसको आंसर कर सकते हैं। हमने पढ़ा एंगल बेस्ड मूवमेंट क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या इसका आंसर हो सकता है। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज के सेशन में हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का डायरेक्शन पूछा जाए किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सो हम वहां पे कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, सो गाइस दीज वीडियोस आर 10 to 15 मिनट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस। व्हाई? बिकॉज इट कैन फिट इन योर बिजी शेड्यूल। ठीक है, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इसको एटलीस्ट मतलब सिर्फ आधा घंटा दे के यहां से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस साथ में कर सको। राइट, सो आपका बहुत ज्यादा आपके ऑलरेडी काफी जो सब्जेक्ट होते हैं आप उनको भी प्रिपेयर करना होता है आपको। राइट, आपको एक शेड्यूल होता है आपका जिसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो आप डिसिप्लिन से हट जाओगे। राइट, सो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प है जिससे आपका जो शेड्यूल है वो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इजीली 10 to 15 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स आप हाफ आवर देके यहां से एटलीस्ट एक चीज सीख के जा रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों को इसलिए इस तरीके से लीजिए। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं इस गाइड बुक के बारे में। सो बेसिकली दिस इज अ इंफॉर्मेटिव बुक फॉर योर सीसेट एग्जाम पैटर्न, जिसमें आपको सीसेट का पैटर्न कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, और आपको अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड जानना हो, क्वेश्चंस का ट्रेंड, टॉपिक्स का ट्रेंड, तो आपको वो भी इस गाइड बुक में इजीली अवेलेबल होता है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो चलिए, सो हमने डिस्कस करना है पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये प्लेन होता है, ठीक है, जिसमें दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट और दिस इज ईस्ट। तो हमने क्या बोला, जब तक इनको एग्जामिनर ने मतलब क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि डिफरेंट हो गए हैं, मतलब नॉर्थ चेंज हो गया है, साउथ चेंज हो गया, तब तक ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अनलेस इट इज गिवन। तो आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। सो हमने ये भी डिस्कस किया था जो इनके बीच में आपको गिवन होता है, ये क्या है, हमारा सब डायरेक्शन, जिससे नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारी सब डायरेक्शंस भी हैं। अब यहां पे अगर मान लीजिए मेरे पास पूछा गया, सपोज एक इस टाइप का डायग्राम है कुछ, ओके, और पूछा गया ये पॉइंट और ये पॉइंट, सपोज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपको बतानी है बी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बताना है आपको, डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कहां पे रहना पड़ता है। आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हो रखे हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ए। ओके, अब ए से आप देखोगे, आपको विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना, तो आप सिर्फ ऐसा करो, आप इमेजिन करो आप यहां पे खड़े हो, तो आप बी की तरफ देखोगे तो कैसे देखोगे, आप इस टाइप से देखोगे, आप ऐसे देखोगे, बिल्कुल इस टाइप से। अब ये जो डायरेक्शन आपको कहां पे दिख रही है, इमेजिन दिस प्लेन नाउ। अब यहां पे आप या तो इमेजिन कर सकते हो अपने मन के अंदर इस प्लेन को, या तो आप ऐसा करो एक रफ प्लेन यहां पे ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आपको एरो दिख रहा है, किस किस के बीच में दिख रहा है, ये एरो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख रहा है। राइट, सो वी कैन से दैट बी इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। राइट, अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू की जगह पे एक और वर्ड आता है कि डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम द पॉइंट ए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम आपको हमेशा जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उस पे रिफरेंस रखना है और देखना है किसकी साइड है, जिसके बारे में पूछा गया है। बस ये आपको ढंग से आंसर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो इसी चीज का यूज करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आपने क्या किया, नॉर्थ की तरफ 47 मीटर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया टू रीच पॉइंट क्यू। यहां से उसने चला है यहाँ पे, he takes a right turn and walks for 60। तो यहां से 60 to reach point S। Point S is 45 मीटर नॉर्थ ऑफ T। तो यहां पे तक 45 मीटर नॉर्थ हो गया T का, एंड पॉइंट R is 50 मीटर नॉर्थ ऑफ P। तो यहां पे आपका पॉइंट R जो है 50 मीटर नॉर्थ है P का, तो R तो ऑलरेडी हमारे पास, तो P के नॉर्थ है तो P कहां आएगा, आपका यहां पे नीचे की साइड आएगा। राइट, और 50 मीटर का डिस्टेंस ये वाला हो गया, कौन सा वाला, इतना वाला।
ठीक है, अब आपके पास ये सारे हमारा पूरा डायग्राम बन गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट टी जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। अब फिर से आपको विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछा गया है, पी के पूछा गया है। तो सपोज यू आर स्टैंडिंग एट पी, ठीक है, आप पी पे हो। आप पी से ऊपर की तरफ देखोगे तो कहां देखोगे, ऐसे देखोगे टी की तरफ, राइट। तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, आप इमेजिन करो प्लेन, तो ये लाइन जो ड्रॉ होती है किस किस के बीच में होती है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होती है, राइट। सो आपका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, कि टी इज इन नॉर्थ ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। सपोज हमें यहां पे पूछा जाता कि एस इज इन विच डायरेक्शन, ठीक है, एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा कर लो, आर कर लो यहां पे, ठीक है, आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसका आपको अब बताना है। तो अब आप कैसे करोगे, अगेन आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एस पूछा गया है ना, एस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। आपको किसके लिए पूछा गया है, आर के लिए पूछा गया। तो आप कैसे देखोगे, आप इमेजिन करो आप यहाँ पे खड़े हो, आप नीचे की तरफ देखोगे ऐसे। अब जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है वो किस साइड ड्रॉ हो रही है, वैसे आपको पता चल जाएगा, बट अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। अब ये कैसे जा रहा होगा, ये ऐसा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट। अब ये जो ये एरो है वो किसके बीच में है, साउथ के बीच में है एंड वेस्ट के बीच में। तो आंसर विल बी साउथ एंड वेस्ट, आंसर विल बी साउथ एंड वेस्ट। तो इस टाइप में क्या होगा, मेरा आंसर साउथ वेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 का हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। थोड़ा सा यहाँ पे चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग थी कि बैक साइड ऑफ द हाउस, और बाद में आपको डायरेक्शन बताई गई थी। मतलब पहले नहीं बताया गया था कि शुरुआत कहां से हुई है, वो आपको कहां बताया गया था कि इफ हिज हाउस फेसेस टू ईस्ट व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज हिज डायरेक्शन का मतलब है जो उसकी करंट पोजीशन है, जो उसने सारा डिस्टेंस कवर करके कवर कर लिया है, और जब वो वहां पे जिस पॉइंट पे खड़ा है लास्ट में करंट पोजीशन पे, उसका पूछा गया है। तो लेट्स मेक द डायग्राम नाउ। सबसे पहले तो उसका यहां से देखो कि हिज हाउस फेसिंग टू द ईस्ट एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। तो आप खुद सोचो, अगर आप हाउस फेस इधर कर रहा है, इट मींस योर फ्रंट गेट इज इन दिस साइड, राइट। अगर आपका हाउस इस साइड फेस करे तो आपका फ्रंट डोर भी उसी साइड होगा। तो मतलब बैक साइड क्या होता है, बैक डोर साइड, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। अगर फ्रंट साइड हाउस का ईस्ट है and he started his journey toward, sorry, from the back side of his house, तो उसकी जर्नी शुरुआत कहां से हुई है, वेरी इजीली हम बता सकते हैं इधर से हुई है, ठीक है। उसका हाउस का डायरेक्शन कहां है, ईस्ट में है। चलो, सो हमारे पास 25 मीटर का डिस्टेंस यहां से कवर होगा। ये उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। देन टर्न्स टू द राइट, यहां से वो राइट की तरफ जाएगा एंड 50 मीटर कवर करेगा, ठीक है। तो 50 मीटर यहां पे उसने कवर कर लिया। देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक 25 मीटर। तो यहां से अब वो 50 मीटर चल के 25 मीटर लेगा, ठीक है, आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, ठीक है। तो यहां से क्या किया उसने, वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया। क्यों वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया, क्योंकि हाउस का फ्रंट साइड ईस्ट है, ठीक है। हाउस का जो फ्रंट साइड है वो ईस्ट है एंड जो बैक साइड है वो क्या है, वेस्ट होगी, ठीक है। 25 मीटर डिस्टेंस कवर करके उसने राइट टर्न लिया और 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब क्या कहा गया है, जर्नी खत्म हो गई है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका फाइनल और करंट पोजीशन आप बोल सकते हो, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका हाउस है, ये उसका हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बोला गया है कि व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से आपको डायरेक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू हाउस, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, वही बात कही गई है। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। आप यहां पे खड़े हो सपोज, तो आप किधर को देखोगे फाइनल पोजीशन के लिए, आप ऐसे देखोगे, इस टाइप में देखोगे, राइट। आप इस डायरेक्शन में देखोगे कि नहीं देखोगे, इधर की साइड के लिए, राइट। अब आप इमेजिन करो ये कौन से प्लेन में बैठता है आपका, आपने इमेजिन किया ऐसे करके, ये लाइन इधर जा रही है,
राइट तो क्या है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर क्या होगा हमारा नॉर्थ और वेस्ट, आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लास्ट का पॉइंट कौन है और स्टार्टिंग का पॉइंट कौन है, ठीक है। और हमारी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई है ये आपको पता होना चाहिए, किस पॉइंट को आपको रेफरेंस मानना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सो नाउ दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट है इसमें बी, अब आपने ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। सो आई होप ये आपको ऑलरेडी आएगा, ठीक है। एंड दीज आर द आंसर्स, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द ये कॉन्सेप्ट 1 का आपका क्वेश्चन है और उसका आपके पास आंसर है। ये आंसर क्या है मेरे पास, साउथ ईस्ट विल बी माय आंसर। नाउ इन दिस वन ये आपका नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में सेकेंड वाला पार्ट किया था। ये आपका सेकेंड वाले का आंसर है। और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी आर एंड एस, ये आपका 5809 हमारा आंसर है इसमें, ठीक है। ओके सो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप होमवर्क का आंसर जरूर करेंगे। कमेंट दिस आंसर एंड चेक योर आंसर इन द नेक्स्ट सेशंस, ठीक है। तो ये आपके 2 कॉन्सेप्ट्स के आंसर जो हमने पिछले वीक किया था उसके आंसर आपको मिल गए हैं, तो आप अपना मैच कर सकते हैं। ओके सो सबसे पहले अगेन ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस हैं जो आप कहीं पे भी इसको लर्न कर सकते हो। आपको ज्यादा अपना शेड्यूल हिलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना टाइम टेबल हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप विद इन मिनिमम टाइम आप बहुत चीजें सीख के जा रहे हो, ये चीज लेके चलिए। अगर आपको ज्यादा टाइम लेके करना है प्रैक्टिस तो आप 2-3 वीडियो एक साथ देख सकते हैं, वो भी आपके लिए यूजफुल ही होगा। ओके नाउ इफ यू आर समवन हु वांट्स टू prepare from a dedicated course for CSET, for UPSC CSET, you can visit our course, ठीक है। आप यहाँ पे से एक बार देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि if you want to join this or not. This is complete 100 hours course जिसमें आपके 100 hours की complete videos, concept videos हैं, concept classes हैं जिसमें आपको parts में सारी चीजें डिस्कस की गई है। सारे ही चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट हैं UPSC CSET को लेकर वो सारे आपको यहाँ पे गिवन किए गए हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट वीडियोस आपकी इसमें है जो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और आपका इसमें टेस्ट सीरीज है जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आपके जो बोलते हैं आपको टॉपिक टेस्ट, ठीक है, और आपके सेक्शनल टेस्ट भी आपको इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका वीकली लाइव डाउट सेशन इसमें लिया जाता है जिसमें अपने डाउट्स आप लाइव रिजॉल्व कर सकते हो। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने जो प्रिपरेशन है उसे और बूस्ट कर सकते हो। ये आपका लास्ट मिनट क्या होती है प्रिपरेशन रिवीजन होती है जो आपके बिफोर एग्जाम आपका कंप्लीट कराया जाता है। Okay, so this is about the course. If you want to download the PDF of the sessions, so you can visit the Telegram group. और अगर आपको डिटेल में और जानना हो कोर्स के बारे में तो आप यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ओके नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट UPSC CSET तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो editweb.co.in पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो CSET के बारे में। सो आप यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे, आपको ब्लॉग करके मिलेगा, देन यू विल चूज द कैटेगरीज, फिर आपको इस टाइप से चीजें निकल के आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे से जो भी आपको लगता है, जब भी आपको टाइम मिलता है कि यू कैन रीड दिस, यू वांट टू रीड दिस, तो आप यहाँ पे से चीजें को पढ़ सकते हो। इसमें आपको CSET के बारे में थोड़ा और नॉलेज होगी। तो क्योंकि सबसे पहले जब हम एग्जाम कोई प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना हमें छोड़ना चाहिए। तो सारी चीजें आपको यहाँ से आप इजिली खुद से भी डिटेल में देख सकते हो। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन।